नीर का निर्माण फिर कविता को कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ये हरिवंश राय बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन जिनको आप जानते हैं, ये उनके पिता हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में हुआ था। ये जो इनकी शिक्षा क्या थी? सबसे पहले इन्होंने इनकी शिक्षा हाई स्कूल इन्होंने इलाहाबाद से किया, फिर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटर पास किया, और वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंग्रेजी में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापक के रूप में भी, प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया, और आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया। फिर ये विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के पद पर इन्होंने कार्य किया। वहाँ से अवकाश ग्रहण कर ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए, और इनकी बचपन से ही कविता के प्रति रुचि थी। हैं, अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिणी, क्या लिखूं क्या याद करूं, ये इनकी विशेष प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। अब इसके बाद में इनका निधन यानी इनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हो गई थी। कहाँ पे हुई इनकी मृत्यु? मुंबई में हुई। ये आपके लिए जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ये अभी ही नहीं बल्कि अगली क्लासों में भी इनका जीवन परिचय आपके लिए आएगा, इसलिए ध्यान से इनको पढ़ें और याद भी करें। अब आपको कविता को पढ़ते हुए मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी। पाठ का नाम है नीर का निर्माण फिर, यानी कि जो घोंसले के बारे में इसमें बताया गया। अब प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह का झलक रहा है। मतलब उनका उल्लास जो उत्साह है इस कविता के माध्यम से झलक रहा है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। जैसे इसमें क्या है, एक चिड़िया रहती है और उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो घोंसला होता है आंधी हवा तूफान से बिखर जाता है, टूट जाता है, परंतु फिर भी वो हताश नहीं होती है, दुखी नहीं होती है, और उस घोंसले को पुनः निर्माण करती है तिनका तिनका जोड़कर। अब इस प्रकार से आप इस कविता की व्याख्या को देखें। नीर का निर्माण फिर, नेह का आभन फिर, वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात से उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। अब इस कविता का मतलब जो ये पद है इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसका संदर्भ जानें। तो संदर्भ में आप सुनिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीर का निर्माण फिर कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब इसके बाद आपका आता है इसमें प्रसंग। क्या आता है? प्रसंग। प्रस्तुत कवि ने मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता द्वारा वर्णन जीवन की जो कठिनाइयाँ मुसीबतें परेशानियाँ हैं उन परेशानियों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी सब कुछ खत्म हो जाने पर भी नए निर्माण की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है। अब देखें, नीर का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर।
नीर का निर्माण फिर। कवि कहता है, हे पक्षी, अपने नष्ट हुए इस घोंसले का फिर से निर्माण कर। नेह का आह्वान फिर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। वह उठी आंधी की नभ में। आकाश में आंधी उठने से अचानक क्या हो गया? अंधेरा हो गया है। छा गया सा अंधेरा। क्या कह रहा है कवि? आकाश में आंधी उठने के कारण क्या छा गया है? सा मन अचानक अंधेरा सा छा गया है। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। और क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि रात्रि और भी अधिक अंधेरे वाली हो गई है। क्या हो गई है? रात्रि यानी और भी अधिक अंधकार छा गया है, और भी अधिक अंधेरी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब कैसा हो रहा है? भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। और कैसा प्रतीत हो रहा है? सुबह मतलब प्रातःकाल और अप्रकाश करने वाला सवेरा नहीं होगा। कैसा लग रहा है कि प्रातःकाल करने वाला सवेरा यानी सुबह अब नहीं होगी। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात में उत्पाद वैसे भीत जन भीत कण कण। और इस प्रकार से महसूस हो रहा था कि रात्रि में जो तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण, क्या है? पृथ्वी का कण कण, छोटा छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा भी कैसा हो गया है? जीव जगत भयभीत हो गया। भयभीत माने डरावना हो गया है। रात में इस निशा का फिर ना सवेरा। रात में उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। और इस प्रकार से लग रहा है कि पूर्व दिशा से, किस दिशा से? पूर्व दिशा से जो सूर्य की किरण चमकने से अंधकार क्या होता है? जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके प्रकाश से क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। और इससे जैसे ही प्रातःकाल होती है, पक्षी निराश हो, मतलब निराशा हो जाती है, और प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से क्या करो? फिर से निर्माण करो और घोंसले का फिर से निर्मित कर दो। बह चले झोंकों की कापें, भीम काया बान धूसर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर। अब जो रात्रि में जो आंधी आई थी, वह आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि बड़े आकार वाले, कैसे? बड़े आकार वाले पर्वत भी क्या हो गए? हिल गए। मतलब बड़े आकार वाले भी पर्वत हिल उठे। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर। और बड़े बड़े अच्छे हो, बड़े बड़े पेड़ क्या हो गए? टूटकर जड़ समेत उखड़कर नीचे की ओर गिर पड़े। हाय तिनका से निर्मित न विनिमृत घोंसलों पर क्या ना बीती। अब वो क्या कह रहा है कवि? फिर तिनके तिनकों से जो घोंसले बने थे वो नष्ट हो गए। और नष्ट होने से कैसे बच सकते हैं? मतलब इतनी बड़ी आंधी आई, उससे कैसे बच पाएंगे? अर्थात घोंसले जो थे वो भी क्या हो गए? सब नष्ट हो गए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के बेमंग, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता। गर्भ से निज बख्श फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। डगमगाए जबकि कंकड़। अब कवि क्या कह रहा है इसके लिए? कि कंकड़ पत्थर और ईंट, कंकड़ पत्थर और ईंट से जो महल बने थे वो भी क्या हो गए? डगमगा गए। बोल आशा की बेगम, किस जगह पर तू छिपा था। इतने विनाश होने पर भी आशा रूपी, क्या? आशा रूपी पक्षी तू कहाँ छिपा बैठा था, जो गगन पर
चढ़ उठता गर्भ से निज वक्ष फिर। और वह पक्षी जो है कि आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्भ से अपनी छाती को खोलकर उड़ रहा था। नीर का निर्माण फिर नीर का आह्वान फिर नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम के निमंत्रण देकर सृजन में लगा हुआ है। ये पक्षी कौन? पक्षी